ओम शांति। आज 4/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि जिन्होंने शुरू से भक्ति की है 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उनकी परख क्या होगी? जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब तुम बच्चे यह तो जान समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। तो जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी तो वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। बाबा ने कहा जितना बहुत भक्ति की हुई होगी तो वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। जो कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है, भक्ति भी देरी से की होगी। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वह धर्म संस्थापक तो कुछ भी नहीं करते, ना वह गुरु हैं। गुरु कहते हैं परंतु वह कोई सद्गति दाता थोड़ी ही है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे? गुरु वह है जो सद्गति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। बाबा कहते पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है। सतयुग में सुख शांति है। बाबा ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त हैं। आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल खा नहीं सकता, वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होंगी। वह है ही अमर लोक। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। तो बाबा आकर सद्गति दो, ऐसा कहते हैं। बाबा कहते यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही। बाबा कहते प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए जैसे तुम समझ जाते हो। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे ही बनते हो। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड और वह है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। सतयुग में कोई दुख नहीं होता, उनको कहा ही जाता है सुखधाम बहिष्ठ।
दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदिदेव, आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं। ऊपर में रजाइब खड़ी है। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए। बाबा कहते सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। यह बड़े समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। दाना के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। वरदान में बाबा ने कहा कि बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्लोगन दिया है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से ही समझ जाएंगे। तो बाबा यहाँ यही बता रहे हैं कि जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, यानी ड्रामा में जिनका सतयुग में आने का पार्ट है, तो ये भक्ति का रिजल्ट ही क्या है, ज्ञान। तो जिन्होंने जितनी ज़्यादा भक्ति की होगी वही फिर ज्ञान भी धारण करते, ज्ञान भी लेते हैं। बाबा कहते हैं जिन्होंने शुरू से यानी भक्ति की होगी, द्वापर से जब से भी भक्ति शुरू हुई है तब से अगर भक्ति की होगी, यानी जिनके 84 जन्म जिन्होंने पूरे लिए, तो उन्हें ज्ञान को बड़ी रुचि, तो वो ज्ञान बड़ी रुचि से सुनेंगे। यानी उनमें ये कशिश होगी ज्ञान को सुनने की, जानने की, और वो इशारे से ही समझ जाएंगे, क्योंकि भक्ति का रिजल्ट, भक्ति का गिफ्ट ही क्या है, ज्ञान। जिन्होंने भक्ति अच्छी रीति से की है और ज़्यादा की है, तो उन्हें ज्ञान धारण करने में बहुत रुचि होगी और वो इशारे से ही समझ जाएंगे और उन्हें कशिश होगी ज्ञान की तरफ आने की। प्रश्न किया है बाबा ने आज, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। उत्तर दिया है कि जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी तो उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज़ देखकर सेवा करनी चाहिए। तो जो देवता घराने की आत्माएं होंगी तो उनको ज्ञान की सब बातें सुनते ही होने लगेगा कि हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं, तो उन्हें जचेंगी वो बातें, यानी वो कंफ्यूज नहीं होंगे, मूंझेंगे नहीं, कि विश्वास करेंगे, निश्चय उनका बना रहेगा। तो जितना बहुत भक्ति की होगी तो उतना ही वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भक्ति में भी उन्हें आत्मा, परमात्मा, इन सब बातों में इंटरेस्ट होगा कि हम कैसे सृष्टि चक्कर में आए, है ना। तो हर किसी को अपने आप के बारे में, स्वदर्शन के बारे में जानने की बहुत कशिश होगी, तो वो उतना जास्ती और सुनने की कोशिश करेंगे। तो स्थूल में भी ऐसा ही होता है कि जिस बात में अगर हमें कोई इंटरेस्ट होता है तो उस ज्ञान को हम और गहरी गहरी बातें सुनने की और जाने की, गहरी में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जितना बहुत ज़्यादा भक्ति की हुई होगी तो वो उतना ही और ज्ञान धारण करने की, जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे और जानने की उनको अंदर से जिज्ञासा होगी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की नब्ज़ देखकर ही सेवा करनी है। कि बाबा के मुरली में कहते हैं कि पात्र देखकर ज्ञान दो, है ना। तो नब्ज़ देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। बाबा
रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। दो बाप कौन? एक ब्रह्मा बाबा जिनके शरीर का आधार लिया परमात्मा शिव ने। तो बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है ना। तो वो उस लौकिक के संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। यानी एक लौकिक का पिता, एक अलौकिक और एक है पारलौकिक। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। अब यह कैसे पता पड़े कि यह 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है, वह 20 जन्म लेने वाला है। अब ये तो किसी को भी देखकर नहीं कहा जा सकता कि इसने इनके 84 जन्म हैं या 10 जन्म है या 20 जन्म लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर तो ज्ञान कौन धारण करेंगे? जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए होंगे। तो अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी तो देरी से की होगी, तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। तो यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ देवी देवताओं को मानते हो? तो भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा तो शुरू से भक्ति की होगी तो वह झट समझ जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी होगा और वो पूछते भी हैं, है ना। तो भक्ति की जिन्होंने की होगी तो उनको समझ भी जल्दी आ जाएगा। तो बराबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। और कोई को तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या कह रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। जैसे कि चिकना घड़ा, इस तरह से वो चले जाते हैं और कुछ पूछते भी नहीं। तो जब समझ ही नहीं आ रहा तो कुछ नहीं पूछते, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए कि यह अभी यहाँ तक का नहीं है, यहाँ का नहीं है, यानी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका पार्ट नहीं है। आगे चल समझ भी लेवें, कोई का समझाने से झट कांध हिलेगा, तो उसको जल्दी से एकदम से क्लिक करेगा। अगर थोड़ा भी उनको ज्ञान की बात समझाओ तो वो जल्दी से, बाबा कहते हैं कि झट कांध हिलाएगा, यानी उसको समझ आ रहा है। तो बरोबर इसी हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है, तो समझ आएगा कि ये 84 जन्म वाला व्यक्ति है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए हैं, तो अच्छा 84 नहीं तो 82, तो देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जंचता नहीं है, तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की होगी वे जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला, तो उनको यानी जो महीन बातें हैं ज्ञान की वो समझ नहीं आएंगी। तो महीन बातें, गहरी बातें वही समझेंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, यानी वो 84 जन्म उन्होंने लिए हुए हैं। तो भक्ति भी देरी से की होगी, बहुत भक्ति करने वाला इशारे से ही समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना, तो कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। तो यह सब समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। यह मेले प्रदर्शनियाँ तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी, सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। तो हम सब क्या हैं? सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। बाबा कहते वह धर्म संस्थापक तो कुछ भी नहीं करते, ना वह गुरु हैं, गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई
सदगति दाता थोड़े ही हैं, वह सब आते हैं, उनकी संस्था ही नहीं, तो सदगति किसकी करेंगे। गुरु वह है जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वह सिर्फ धर्म संस्थापक है। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पति दुनिया में नहीं रह सकते। जो पावन बन जाएंगे तो फिर इस पति दुनिया में वो रह नहीं सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, यानी सतयुग में आएंगी। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाएं तो उनको जान जाएं। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं, यानी कि सतयुग में भक्ति करने की कोई दरकार ही नहीं। वहाँ पर आत्मा संपन्न संपूर्ण होती है, तो वहाँ पर भक्ति अक्षर है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो यह ड्रामा में ऐसा नोंद है कि सबको अपना अपना पार्ट बजाते रहना ही होता है, और पार्ट बजाने सृष्टि चक्कर पर सभी अपने अपने टाइम पर हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार आती है। तो सदगति को एक भी पा ना सके। तो जब पहले पहले ज्ञान में जब आते हैं तो सब कहते हैं कि हमें तो जीवन मरण में आना ही नहीं, लेकिन बाबा यहाँ पर बताते हैं कि सदगति को एक भी पा ना सके। मतलब ऐसा नहीं कि जीवन मरण में आना ही नहीं और भाई सिर्फ साइलेंस में जाके बैठ जाएं, ऐसा यहाँ नहीं होता। तो मतलब सृष्टि चक्कर में अपने अपने पार्ट पुरुषार्थ अनुसार सभी को आना ही होता है। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मेरा भी पार्ट नूंद है, तो मैं भी मतलब संगम युग पर आता ही हूँ और हर कल्प के बाद कल्प आता हूँ। तो इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। तो इस संगम युग में कल्याणकारी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी आत्माओं को इस सृष्टि चक्र की, अपने स्वदर्शन की चक्र की नॉलेज दी जाती है। आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की नॉलेज दी जाती है, अपने असली घर की नॉलेज दी जाती है। तो बाबा कहते हैं कोई युग कल्याणकारी नहीं है, सिर्फ ये संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है वह है संगम युग। तो सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। जो सतयुग और त्रेता के संगम का भी जो आता है समय, बाबा कहते हैं उसका कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है। तो दो कलाएं जब कम हो जाती हैं, सूर्यवंशी सतयुग के बाद जब त्रेता आता है, त्रेता में आते हैं चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी पास्ट होता है तो फिर सूर्यवंशी पास्ट होता है तो फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है। तो फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। तो इसी तरह से कब चलता रहता है। उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, यह चंद्रवंशी थे, तो वह महाराजा, वह राजा, तो वह बड़े धनवान थे, वह फिर भी नापास हुए ना। तो यह बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। तो यह बातें शास्त्रों में लिखी नहीं, तो मतलब शास्त्र किसने बनाए? तो आत्माओं को ही जब स्मृति आई तो उन्होंने ही फिर शास्त्र बना डाले। तो बाबा कहते कि ये शास्त्रों में आदि में है ही नहीं, क्योंकि वहाँ दरकार ही नहीं, वहाँ विस्मृति हो जाती है। तो शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ।
तो आप बाप बैठ समझाते हैं तो स्वयं परम पिता परमात्मा जब आकर समझाते हैं तब समझाते हैं कि सभी, तभी समझ आता है कि सभी कहते हैं कि हमें लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। कहाँ? सतयुग में। जहाँ शांति है वहाँ सुख है। तो वहाँ पर सतयुग में शांति भी है और सुख भी है। और परम धाम में, शांति धाम में क्या है? सिर्फ शांति। यहाँ सतयुग में शांति भी है और सुख भी है। जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। तो सतयुग में तो सुख और शांति है, यहाँ दुख और अशांति है। कलयुग में दुख है और अशांति है। तो यह बाप बैठ समझाते हैं तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट ही अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त हैं। बाबा ने, परमात्मा ने स्वयं हमें आकर समझाया कि आत्माएं अकाल मूर्त हैं, अविनाशी हैं, इसे काल खा नहीं सकता। तो आत्मा का यह शरीर है रथ। तो आत्मा जिस शरीर में 5 तत्वों की बनी शरीर में आती है, तो शरीर क्या है? रथ है आत्मा का। तो इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। तो सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होंगी। तो सतयुग में अपनी जो आयु है वो पूरी भोग कर ही शरीर छोड़ा जाता है। वहाँ पर कोई अकाले मृत्यु नहीं होती, यानी जो पूरी उम्र भोग कर, आयु पूरी भोग कर फिर ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। यानी ऐसा नहीं कि कोई बचपन में ही चला गया या थोड़ा टाइम बाद चला गया। तो वह है ही अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। तो यहाँ पर हिसाब किताब होते हैं। उसी तरह से फिर आत्माएं शरीर धारण करती हैं, फिर अगला शरीर लेती हैं। तो यहाँ पर अकाल मृत्यु होते हैं। यहाँ पर इसे कहते हैं मृत्यु लोक। वहाँ क्या है? अमर लोक। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। पाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो यह जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। तो ऐसा कल्प कल्प होता है। तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो एक माशूक के, यानी एक परमात्मा माशूक और हम सब आत्माएं आशिक। तो वह आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। तो 63 जन्मों से परमात्मा को याद करते आए हो। हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सद्गति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। तो ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं कि अगर ड्रामा में होगा तो वो मिलता है। बाबा कहते कि अगर हो गया तो बहुत खुशी होंगी और नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी, यानी सब कुछ ईश्वर पर डाल देते हैं, परमात्मा पर डाल देते हैं।
तो अगर वह ड्रामा कहें तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में ही ये है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल है। 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, बाबा कहते सब इक्वल है। स्वास्तिका का भी महत्व है ना, खाता तो बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं, यह भी खाता है ना, तो हमारा फ़ायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। बाबा कहते पैसा है हेल्थ भी है तो सुख है, अगर पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है तो सुख नहीं। तो तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस हैप्पी। बाबा कहते हैं कि जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं तो मैं हेल्थ और वेल्थ दोनों देता हूँ, तभी हैप्पीनेस है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। तो स्थूल में भी अगर कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गए, है ना। तो लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। अगर स्वर्ग में कोई चला गया तो फिर दुखी क्यों होते हैं। तो इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो, ये क्यों चाहते हो कि भाई अगर समझ रहे हैं कि हाँ स्वर्ग में चला गया तो यानी ये नरक है, तो फिर आत्मा नरक में क्यों बुलाते हैं उनको, आत्मा को। तो कुछ भी समझ नहीं है। बाबा कहते हैं अभी बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना ना सके, यह कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। तो मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ समझाते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। तो यह भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा को बाबा कह रहे हैं कि यह भी स्टूडेंट है, यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। प्रजापिता भले ही प्रजापिता हैं लेकिन फिर भी हैं तो स्टूडेंट। भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। तो विनाश बाबा ने साक्षात्कार करवाया लेकिन बाबा कहते कि समझा कुछ भी नहीं। तो वो आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। जैसे जैसे शिव बाबा ने आकर उनके तन में आकर समझाया तो वो भी धीरे धीरे फिर समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो तो ऐसे ही हम सब भी समझते हैं। तो बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते हैं। तो शिव बाबा ने जैसे बाकी आत्माओं को, दादियों को, दादाओं को और ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा कहते हैं कि जब उनको समझाते थे तो यह भी इनके तन में ही आकर समझाते थे। तो फिर यह भी समझते गए। पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हैं सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तो ये भी सूक्ष्म बातें हैं। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म वतनवासी हैं, इन्हों को उनका क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। जब परमात्मा ने हमें समझाया तभी हम जान पाए। तो बाप हर एक बात आपे ही समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते हैं। तो देवताएं अलग है और परमात्मा अलग। देवताएं तो जीवन मरण में आते हैं, यानी सतयुग में आते हैं, और लेकिन परमात्मा जीवन मरण में शरीरधारी नहीं होते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप
इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के कंबाइंड स्वरूप को कहा जाता है बाप दादा। तो बाप अलग हैं और दादा अलग हैं। बाप यानी शिव बाबा और दादा यानी भाई ब्रह्मा बाबा। तो बाप शिव, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है, ना कि इनके द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माँ भी कहते हैं, तो ब्रह्मा माँ के द्वारा अडॉप्ट किया हम बच्चों को ड्रामा के प्लान अनुसार। तो बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को ही सांवरा और गोरा भी कहते हैं। यही सबसे पहले गोरा बने और सांवरा भी सबसे पहले यही बने, मतलब कलयुग में आते आते। तो श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तो तुम भी ऐसे ही बनते हो। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड और वह है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। तो सीढ़ी का किसी को पता ही नहीं है। जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वह ज़रूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं? बाबा कहते सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे और सबसे कम जन्म कौन लेंगे? यह है नॉलेज। तो बाप ही नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। यह सब नीति नीति करते आए हैं। तो जो बड़े बड़े संत सन्यासी जो जंगलों में जाकर जिन्होंने हठ योग किया, तो उन्हें भी ये नॉलेज नहीं मिली जब तक कि परमात्मा ने हमें आकर आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं सुनाई। तो वो भी नीति नीति करते चले गए। तो मतलब उन्होंने भी कहा कि आगे हमें नहीं पता। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं आत्मा क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है कि वह नज़दीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज़ देखी जाती है, तो सुनाते समय ये पता चल जाता है कि कोई जल्दी किसी की बुद्धि में धारण हो रहा है, तो यानी वो 84 जन्मों का पार्ट उसका नूंदा हुआ है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि में नहीं बैठता, तो समझ लिया जाता है कि उसको ये देरी से आने वाली आत्मा है। तो समझाने वाला भी नंबरवार है ना। तो बाबा कहते हैं कि समझाने वाले भी नंबरवार हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते हैं, तो कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता। बाकी इतना बाबा कहते हैं कि सतयुग में चाहे कोई किसी भी पद पर है, चाहे ऊंचे पद पर है या प्रजा में है, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन सतयुग में वहाँ पर सुख ही सुख है, वहाँ दुख नहीं होता किसी को भी। और ना ही ये भान होता है कि कोई प्रजा है या कोई राजा है। तो उनको कहा ही जाता है सुखधाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है, तो दिलवाड़ा मंदिर जिन्होंने भी देखा होगा तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पर पूरा ऊपर छता हुआ है, छत के ऊपर ही पूरा बनाया हुआ है। आदि देव आदि देवियाँ और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, तो ऊपर में रजाई खड़ी है, सतयुग बनाया हुआ। तो मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे। तो जो मनुष्य हैं तो वो तो अपनी भक्ति मार्ग की तरह उसको देखते हैं, लेकिन जो ज्ञान में है तो उन्हें समझ आएगा कि ये हमारा ही
यादगार है। तो बाबा कहते कि मनुष्य तो दर्शन करेंगे और पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं, मंदिर की तरह वहाँ पर पूजते हैं। तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए। तो जब परमात्मा की ही स्वयं परमपिता परमात्मा की ही बायोग्राफी हमने जान ली, तो बाबा कहते हैं और क्या चाहिए। तो बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे और राज्य करेंगे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा, यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को, स्वयं परम पिता परमात्मा को। तो वही सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो यह सीढ़ी है भारतवासियों की, जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सतयुग जो है वो भारत में ही देवी देवता आते हैं, तो उन्हीं के 84 जन्म होते हैं। तो बाबा कहते कि अगर तुम आते ही आधे में हो तो फिर कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारे 84 जन्म होंगे। तो सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं जो भारतवासी हैं, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। तो बुद्धि से हमेशा योग लगा रहे सदा का परमात्मा से। तो पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है, पावन बनने की प्रतिज्ञा करें। फिर अगर पतित बनते हैं तो हड गुड एकदम टूट पड़ती हैं। तो जिन्होंने प्रतिज्ञा की है पावन बनने की, अगर फिर भी अगर कोई गफलत करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर हट गुड एकदम टूट पड़ती है। यानी जैसे कि 5 मंजिल से गिर गए, तो इस तरह से बुद्धि ही मलेच की हो जाती है। ज्ञान सारा ज्ञान का जो मिला होता है वो सारा ताला लग जाता है। तो यानी बुद्धि में ज्ञान रहता ही नहीं, मलेच की बुद्धि हो जाती है। दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। माया यानी 5 विकार, और ये आते कैसे हैं, देह भान। तो जितना देह में फंसते जाते हैं, देह में धंसते जाते हैं, तो उतना बंधनों में बंध जाते हैं। तो माया के बंधनों से मुक्त होना यानी देह भान से मुक्त होना। तो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। तो जब स्वयं ट्रुथ की स्मृति में होंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, तो बंधन मुक्त। यह रोल जो मिला है, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ, तो ये क्या है, स्वप्न है, ये रोल है, तो ये मैं नहीं हूँ। जब ऐसा समझेंगे तब सब बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। नंबर 2, बाबा ने बताया कि सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर कौन है, जो स्वयं बाप समान कर्तव्य करता है, यानी जो बाप को प्रत्यक्ष करता है। जैसा बाप का ऑक्यूपेशन वही मुझ आत्मा का ऑक्यूपेशन। तो ऐसे सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर सबको शांति धाम और सुख धाम यानी सतयुग का रास्ता बताते हैं। तो इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का
कल्याण करना है। वरदान दिया बाबा ने कि बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति यानी अचल अडोल सदा के सहज योगी होंगे तो फिर दुनिया को कोई भी आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा, यानी आकर्षण मुक्त होंगे। तो बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, तो ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवादारी बच्चों को एक बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। जिनका योग हमेशा सदा बाप से लगा रहे तो वो एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। तो उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं, तो किसी और में कोई इंटरेस्ट नहीं, सब रस नीरस। तो एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती, सदा परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप, तो और सभी आकर्षणों से मुक्त। तो एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन दिया बाबा ने, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। जो सदा बाप की छत्र छाया में रहते हैं तो उनका नेचर भी क्या हो जाता है, नेचुरली ही शक्तिशाली हो जाएगा, यानी सदा की याद। तो नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ, यानी सदा बाप की छत्र छाया में रहो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा कहते जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ, यानी समाने की शक्ति। तो बाबा कहते कि जब कोई असत्य बात देखते हैं सुनते हैं और तो उसे फैलाओ नहीं वायुमंडल में, वायुमंडल दूषित ना करो। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। चाहे पाप कर्म में भागीदार नहीं बने, लेकिन अगर उसका उल्लेख कर करके असत्यता को फैला रहे हैं तो वो भी तो पाप है। तो बाबा कहते हैं लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, क्योंकि लौकिक परिवार में भी अपने परिवार की रिस्पेक्ट के लिए तो मतलब उसे अगर देख भी लिया जाता है सुना भी जाता है तो लेकिन उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। तो यदि कोई व्यर्थ बातों को फैलाव करता भी है तो छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देती है। तो जैसे जहाँ भी व्यर्थ आया तो उड़ती कला का अनुभव हो नहीं सकता, यानी व्यर्थ नीचे खींचेगा। तो बाबा कहते ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।